सकते हो सामने। और आज छठवां दिन था और 5 दिन से जब वहाँ से नहीं जा रही थी, तो हमको चिंता हो रही थी कि क्या उसको चोट लगी है कि बीमार है। अमरकंटक में बाघिन का किया गया सुरक्षित रेस्क्यू, आने वाले यात्री और आम जनमानस को मिली राहत। पवित्र नगरी अमरकंटक में बीते 6 दिनों से एक मादा टाइगर कपिलधारा के पास बाबा घाट में डेरा जमाई हुई थी। बताया जा रहा है कि बाघिन कहीं आ जा नहीं रही थी, एक ही स्थान पर मूवमेंट चल रहा था। वन विभाग के अधिकारी वीरेंद्र श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें इस बात की चिंता हुई कि कहीं बाघिन का स्वास्थ्य सही है या नहीं, वह एक ही जगह पर क्यों मूवमेंट कर रही है। इस विषय पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। डीएफओ अनूपपुर विपिन पटेल के द्वारा पत्र के माध्यम से बाघिन के रेस्क्यू की अनुमति ली गई। जिला कलेक्टर अनूपपुर हर्षल पंचोली के दिशा निर्देश पर वन विभाग अमरकंटक के द्वारा बाघिन के मूवमेंट एरिया पर जाकर संजय टाइगर रिजर्व और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की टीमों के साथ मिलकर बाघिन का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। बताया गया कि नर्मदा महोत्सव का आयोजन अमरकंटक में होना है, जिसके चलते काफी भीड़ होगी। ऐसे में परिक्रमा करने वाले तीर्थयात्री और आम जनमानस को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो, इसके लिए यह कदम उठाए गए। साथ ही साथ बाघिन को भी कोई समस्या ना हो, इस पर भी विशेष ध्यान दिया गया। रेस्क्यू के दौरान सावधानी बरतते हुए पूरे कार्य को किया गया। वन परिक्षेत्र अधिकारी वीरेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि बाघिन जिस जगह पर थी वहां तक जाने के लिए मार्ग बनाया गया, जेसीबी बुलवाई गई और बड़ी ही सावधानी और सतर्कता के साथ बाघिन का रेस्क्यू किया गया है। डॉक्टरों की टीम भी वहां पर मौजूद थी। वन विभाग की इस कार्यवाही से अमरकंटक में आने वाले यात्री, पर्यटक और आम जनमानस को काफी राहत मिली है। बाघिन को सीधी के संजय टाइगर रिजर्व भेजा जा रहा है। बताया गया कि अमरकंटक में नर्मदा महोत्सव का आयोजन होना है, जो कि 3 फरवरी से 5 फरवरी तक चलेगा। ऐसे में अमरकंटक में काफी संख्या में तीर्थयात्री, पर्यटकों का आगमन होना है। स्थानीय लोगों के द्वारा विभिन्न जगहों पर बाघ देखे जाने की घटनाओं पर जवाब देते हुए वन परिक्षेत्र अधिकारी ने बताया है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। वन विभाग पूरी तत्परता के साथ इस पर ध्यान दे रहा है। उन्होंने बताया कि यदि कोई पुख्ता जानकारी मिलती है तो वन विभाग को तत्काल सूचित करें। वैसे तो अमरकंटक में फिलहाल अब टाइगर की उपस्थिति के कोई ठोस सबूत नहीं है। अमरकंटक में सर मादा बाघ का रेस्क्यू किया गया, ऐसी जानकारी मिली, क्या कुछ मामला, कहाँ से रेस्क्यू किया गया? ये हमारे कपिलधारा रोड में बाबा घाट के आगे जो उस पार है, नदी के उस पार, माँ नर्मदा नदी के उस पार, डिंडौरी डिवीजन, करंजिया, पूर्वी करंजिया रेंज क्षेत्र में। हालांकि वो बॉर्डर में ही थी, हमारे रेंज की सीमा से 300 मीटर के आसपास दूर। और वहाँ आज छठवां दिन है, 5 दिन कंटिन्यू हो गए, 24 आवर्स, 24 आज छठवां दिन था। और 5 दिन से जब वहाँ से नहीं जा रही थी, तो हमको चिंता हो रही थी कि क्या उसको चोट लगी है कि बीमार है, किस हालत में है। तो यही चिंता के कारण हमने डीएफओ साहब से बताया कि सर एक ही जगह पर वो मुश्किल से 30 से 40 मीटर, 50 मीटर जाती है और फिर वहीं बैठ जाती। तो यह चलने में अनेबल हो गई है, असमर्थ। तो बोले कि मैं देखता हूँ, डीएफओ साहब बोले। फिर वो अब ऊपर पत्र लिख के अनुमति लिए और कलेक्टर महोदय का भी यही निर्देश था। उनके परिपालन में, चूंकि ये नर्मदा महोत्सव में पब्लिक परिक्रमावासी जो है पैदल पदयात्रा कर रहे हैं, बाय द वे वाइल्ड लाइफ है, कहीं मुठभेड़ हो जाए, कोई अप्रिय घटना हो जाती, इससे बेहतर है कि इसको यहाँ से थोड़ा दूर कर दिया जाए सुरक्षित जगह पर। तो संजय टाइगर रिजर्व सीधी में इसको भेजा जा रहा है। कहाँ कहाँ की टीम आई थी? टीम संजय टाइगर रिजर्व सीधी से डॉक्टर साहब भी वहीं थे, वेटरनरी सर्जन डॉक्टर अभय सेंगर, और बीटीआर की टीम हाथी लेके आई थी। दोनों टीम और हमारी टीम तो बस सहयोग करने के लिए थी, बाकी रेस्क्यू में 2 टीम का अहम भूमिका थी, एसटीआर सीधी और बीटीआर बांधवगढ़। जी हाँ सर, और इसके अलावा भी कई ऐसे जानकारी मिलती है कि यहाँ पे बाघ देखा गया, तो इसके अलावा भी और कोई बाघ की यहाँ पर मूवमेंट? बिल्कुल अफवाह है, कहीं भी बाघ ना तो हमको कोई बताइए, अगर कोई देखे तो जिससे पूछा कि आपने देखा, तो कहते नहीं हमको कोई किसी ने बताया है, हम आवाज़ सुने। मैं कहा आवाज़, ऐसा कैसी आवाज़?
तो आवाज़ तो मेरे को लग रहा है वो बनावटी आवाज़ है। अगर फिर भी दंगल है, हो सकता है, हम ये नहीं कहते कि नहीं है, श्योर नहीं है, लेकिन ये भी श्योर नहीं है कि दैट इज ट्रू। माने अब हकीकत क्या है वो हम जब और लोगों से कुछ किल करें, कुछ ऐसा हो। एक किल वहाँ पर हुआ है, छत्तीसगढ़ बॉर्डर है, वो छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसे आना था और वो पत्थर में खाई टाइप का है, वहाँ गिर के और मर गया है। खाए हुए जो वाइल्ड लाइफ खाते हैं, टाइगर या तेंदुआ, तो उसके खाने का हमको प्रतीक पता चल जाता है कि टाइगर खाया है या तेंदुआ खाया है। और लेपर्ड जो होता है वो बीच से खाता है, और टाइगर का मूवमेंट कोई फुटप्रिंट मिले, कुछ प्रूफ मिले तो हम मान लें कि हाँ, इसके बाद भी हम उसका साथ बराबर नज़र रख रहे हैं। और हम परसों रात्रि में 1 बजे तक वहाँ घूमे हैं। जब हमको खबर आई कि यहाँ टाइगर की आवाज़ सुनाई दिया, हम अपनी गाड़ी में इस स्टाफ को लेकर के 1 बजे रात तक जंगल में जहाँ जहाँ उसका बताया गया कि इधर उधर, हम क्या गए पता करने, हमारे पीछे कारों की लाइन लगने लगी। तो मैं कहा अब चला जाए वापस, नहीं तो ये लोग, हम परेशान नहीं, हमारी तो ड्यूटी है, लेकिन ये लोग सो नहीं पाएंगे। उनको लग रहा था कि ये जा रहे हैं तो निश्चित यहाँ टाइगर है, जबकि हम उसका डिटेक्ट कर रहे थे।